غزनी की गलियों में जब सूरज ढलता तो सुल्तान महमूद का नाम इंसाफ की अलामत बनकर चमकता था। लोग कहते थे कि सुल्तान के दौर में बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? एक दिन सुल्तान के दरबार में एक बूढ़ा किसान हाँफता हुआ दाखिल हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में बरसों की जमा पूंजी लुट जाने का गम था। उसने रोते हुए कहा, सुल्तान, आपके नाम निहाद मुंसिफ काजी शहर ने मेरी वो जमीन छीन ली है जो मेरे बाप दादा की निशानी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी शहर, जिसकी पारसाई की किस्में खाई जाती थीं, क्या वो वाकई एक गरीब का हक मार सकता था? सुल्तान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने किसान से कोई सबूत नहीं मांगा, बस उसे गौर से देखा। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो काजी की गर्दन होगी, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो कल का सूरज तुम्हारी मौत का गवाह होगा। दरबार से निकलते हुए किसान के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सुल्तान महमूद की आंखें नींद से खाली थीं। उन्होंने शाही लिबास उतारा, एक पुराना सा कंबल ओढ़ा और चेहरे को ढांपकर महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल आए। सुल्तान ये नहीं देखना चाहते थे कि कानून की किताब क्या कहती है, वो ये देखना चाहते थे कि अंधेरी रात में सच किस हाल में है। रात के पिछले पहर जब पूरा शहर सो रहा था, काजी शहर की हवेली चिरागों से रोशन थी। बाहर पहरेदार खड़े थे, मगर सुल्तान दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। एक खिड़की के पीछे छुपकर उन्होंने जो देखा उसने उनका खून जला दिया। काजी शहर, वो शख्स जो दिन में तकवा का लिबादा ओढ़कर लोगों के फैसले करता था, इस वक्त रेशमी गांव तकियों से टेक लगाए कहकहे लगा रहा था। उसके सामने शहर का सबसे बड़ा जालिम जमींदार बैठा था। काजी ने एक कागज पर मुहर लगाते हुए कहा, फिक्र न करो, सुल्तान को मैंने बातों में उलझा दिया है। वो बूढ़ा किसान कल सुबह दरबार में सबूत पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जमीन के असली कागजात अब मेरे कब्जे में हैं। जमींदार ने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली काजी की तरफ उछाली। काजी ने वो थैली पकड़कर उसे चूमा और बोला, सुल्तान महमूद को अपनी तलवार पर नाज है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि उसके मुंसिफ का ज़मीर बिक चुका है। सुल्तान की मुट्ठियां भींच गईं। उनका दिल चाहा कि अभी अंदर छलांग लगाएं और इस गद्दार का सर कलम कर दें, मगर वो जानते थे कि मुकम्मल इंसाफ के लिए अभी सब्र जरूरी है। वो पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक काजी की नजर खिड़की पर पड़ी। काजी ने जोर से चिंघाड़ कर पहरेदारों को आवाज दी, बाहर कोई खड़ा है, उसे जिंदा मत छोड़ना, ये हमारी मौत का परवाना लेकर आया है। काजी की चीखों ने पूरी हवेली में आग लगा दी। पकड़ो इसे, वो खिड़की के पास था। मुसल्ला पहरेदारों के बूटों की आवाजें सुल्तान के ताक़ुब में दौड़ने लगीं। सुल्तान महमूद, जिन्होंने मैदान जंग में हाथियों के लश्कर चीरे थे, आज अपने ही शहर की गलियों में एक मुजरिम की तरह भाग रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान जाहिर हो, क्योंकि अगर काजी को पता चल जाता कि वो सुल्तान है तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। तंग गलियों और अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए सुल्तान का सांस फूलने लगा। पीछे मशलों की रोशनी करीब आ रही थी। अचानक उनकी नजर एक टूटी हुई झोंपड़ी पर पड़ी, जिसका दरवाजा बोसीदा था। सुल्तान ने बिना सोचे अंदर छलांग लगा दी और कवाड़ बंद कर लिए। अंदर घुप अंधेरा था और मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ भूख की एक अजीब सी बू फैली हुई थी। कौन है? एक थकी हुई आवाज आई। सुल्तान ने देखा कि वही बूढ़ा किसान एक मिट्टी के दिए के पास बैठा खुश्क रोटी का टुकड़ा पानी में डबोकर खा रहा था। किसान ने अजनबी को पहचाना नहीं, बस उसके कपड़े देखकर समझा कि कोई मुसीबत ज़दा मुसाफिर है। खामोश रहो बाबा, बाहर मेरे दुश्मन हैं, सुल्तान ने हाँफते हुए कहा। किसान ने खामोशी से अपना कंबल सुल्तान के कंधों पर डाल दिया और उन्हें एक कोने में छुपा दिया। जब पहरेदार झोंपड़ी के बाहर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो किसान बाहर निकला और बड़े इत्मीनान से झूठ बोल दिया कि यहाँ से कोई नहीं गुजरा। पहरेदारों के जाने के बाद सुल्तान बाहर आए। उन्होंने देखा कि किसान के घर में सिवाय एक मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी चटाई के कुछ नहीं था। सुल्तान का दिल भर आया। जिस किसान की जमीन छीनी गई थी वो फाकों से गुजर रहा था, मगर फिर भी उसने एक अजनबी की जान बचाई। सुल्तान ने किसान से पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता था। किसान ने गमगीन मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा तो सब कुछ लुट चुका है मुसाफिर, अब मौत का क्या डर, बस कल का इंतजार है।
कल सुल्तान मेरी जुबान काट देंगे क्योंकि मेरे पास काजी के खिलाफ कोई कागज नहीं। सुल्तान ने किसान की आंखों में झांका और पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा सबूत मौजूद है, बस तुम्हें इसका इल्म नहीं, तो क्या तुम कल दरबार में मेरा साथ दोगे? जाते जाते अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, कल दरबार में मेरी आंखों में देखकर सच कहना। तब किसान के दिल में एक अनजाना सा शक जागा, मगर वो इस मुसाफिर का नाम और मर्तबा जान न सका। सुबह का सूरज तुलू हुआ, लेकिन गजनी के दरबार में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। लोगों का हजूम जमा था। सब ये देखना चाहते थे कि क्या आज एक गरीब किसान की आवाज़ काजी के मर्तबे को गिरा पाएगी या किसान की ज़बान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा किसी पत्थर के बुत की तरह साकित था, मगर आंखें गुस्से से दहक रही थीं। उनके दाएं जानिब काजी शहर बैठा था, जिसने सफ़ेद लिबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे उससे बड़ा कोई खुदा तरस इंसान दुनिया में ना हो। बाएं जानिब वज़ीर आज़म खड़ा था, जो बार बार काजी को इत्मीनान की नज़रों से देख रहा था। किसान को पेश किया जाए, सुल्तान की आवाज़ दरबार में गूंजी। किसान लरसते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे वही अजनबी मुसाफिर नहीं था जिसने रात उसकी झोंपड़ी में पनाह ली थी, बल्कि अब वो तन्हा था। सुल्तान ने काजी की तरफ देखकर पूछा, काजी साहब, इस किसान का दावा है कि आपने इसकी ज़मीन हथिया ली है, आपका क्या जवाब है? काजी ने बड़े वक़ार के साथ सर उठाया और बोला, आली जा, ये किसान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। मेरे पास वो कानूनी कागजात मौजूद हैं जिन पर इस किसान की अपनी मुहर लगी हुई है कि इसने ये ज़मीन अपनी मर्जी से मुझे बेची है। काजी ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ कागज़ निकाला और दरबार में लहराया। वज़ीर ने फौरन लुक़मा दिया, सुल्तान, मुहर की मौजूदगी में गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। कानून कहता है कि किसान झूठा है। किसान धाड़े मारकर रोने लगा, ये मुहर मेरी नहीं है, इन्होंने धोखे से कागज़ तैयार किए हैं। लेकिन दरबार में मौजूद लोग सरगोशियां करने लगे कि अब किसान की मौत यकीनी है, क्योंकि मुहर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सुल्तान ने वो कागज़ अपने हाथ में लिया, उसे गौर से देखा और फिर जल्लाद की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसा हुक्म दिया कि काजी के माथे पर पसीना आ गया। जल्लाद, किसान को नहीं, काजी की मोहर को आग के करीब लाओ, सच अभी पिघल कर बाहर आ जाएगा। दरबार में मौजूद हर शख्स की नज़रें उस कागज़ पर जमी थीं जो सुल्तान के हाथ में था। काजी ने एतमाद का लिबादा ओढ़ रखा था, मगर सुल्तान की बातों ने उसके अंदर एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। सुल्तान महमूद ने कागज़ को आग के अलाव के करीब किया, लेकिन उसे जलाया नहीं। काजी साहब, सुल्तान की आवाज़ में बर्फ़ जैसी सर्दी थी, आपका कहना है कि ये मोहर बरसों पुरानी है और ये सौदा किसान के बाप दादा के ज़माने से तय पाया था। काजी ने फौरन जवाब दिया, जी आलीजा, ये कागज़ मेरे ख़ानदान की अमानत में बरसों से महफूज था। सुल्तान ने एक गहरा सांस लिया और मजमे की तरफ मुड़े। लोगों, याद रखो, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मोम अपना रंग बदल लेती है। जैसे ही कागज़ को आग की तपिश पहुंची, मोहर के किनारों से एक बारीक शफाफ कतरा पिघलकर नीचे गिरा। सुल्तान ने उसे अपनी उंगली पर लिया और दरबार को दिखाया। ये मोहर स्याही की नहीं, बल्कि ताज़ा मोम और कीमियावी रोहन की है, जिसे सिर्फ एक दिन पहले तैयार किया गया है। अगर ये बरसों पुरानी होती तो आग की तपिश पर यह कागज़ के रेशों से अलग ना होती। दरबार में एकदम शोर मच गया। काजी का चेहरा, जो अब तक नूरानी लग रहा था, अचानक काला पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान को इस नायाब रोगन का इल्म कैसे हुआ। वज़ीर आज़म, जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, भांप गया कि बाजी पलट रही है। लोग कहते थे कि वज़ीर और काजी की दोस्ती सिर्फ दरबार तक महदूद नहीं थी। उनकी बहुत सी बातें इंसाफ की रोशनी से दूर अंधेरी रातों में तय पाती थीं। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और किसान पर चीखते हुए बोला, तुमने सुल्तान को जादू से बहकाया है, मैं अभी इस फितने का सर कलम करता हूँ। इससे पहले कि सुल्तान कुछ कहते, वज़ीर किसान की तरफ झपटा। वज़ीर की तलवार हवा में लहराई, मगर ऐन उसी लम्हे दरबार के पीछे से एक आवाज़ गूंजी जिसने सबके खून मुंजमद कर दिए। रुक जाओ वज़ीर, तुम्हारी तलवार इस मासूम तक पहुंचने से पहले मेरी हकीकत का सामना करेगी। दरबार में इस कदर खामोशी छा गई कि लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। हर आंख उस भारी पर्दे पर जमी थी जिसकी तरफ सुल्तान ने इशारा किया था। काजी का सांस हलक में अटक गया। वो कौन था जिसे उसने मिट्टी में दफन किया था?
वो कौन था जो मरकर भी वापस आ गया था? सुल्तान ने हाथ से इशारा किया और पर्दा हट गया। पर्दे के पीछे से एक दुबली पतली लरसती हुई औरत बरामद हुई। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और आंखों से बहने वाले आंसुओं ने रुखसारों पर गहरे निशान डाल दिए थे। ये देखकर काजी के हाथ से वो तस्बीह गिर गई जो वो दिखावे के लिए फेर रहा था। ये औरत कोई और नहीं, काजी की अपनी बूढ़ी माँ थी। अम्मा, काजी के हल्क से एक कराह निकली। दरबार में मौजूद लोग हैरत से गूंगे हो गए। किसान ने भी तड़प कर उस औरत की तरफ देखा। सुल्तान की आवाज गूंजी, लोगों सुनो, इस काजी ने सिर्फ किसान की जमीन नहीं छीनी, बल्कि जब इसकी अपनी माँ ने इसे इस जुल्म से रोकना चाहा तो इस संग दिल ने अपनी माँ को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया और शहर में मशहूर कर दिया कि वो मर चुकी है। इसे डर था कि इसकी माँ का ज़मीर इसके इक़्तिदार के आड़े आएगा। बूढ़ी माँ ने लरसते हुए हाथ उठाए और काजी की तरफ इशारा करके बोली, महमूद, ये मेरा बेटा नहीं, ये शैतान है। इसने इस किसान के बाप के असली कागजात मेरे सामने जला दिए थे और मुझसे कहा था कि अब कोई खुदा भी इस गरीब की मदद नहीं कर सकता। काजी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पास अब न कोई दलील थी, न कोई मोहर, न ही कोई झूठ। उसकी अपनी माँ की गवाही ने उसे जमाने के सामने नंगा कर दिया था। वजीर, जो अब तक काजी का साथ दे रहा था, खामोशी से पीछे हटने लगा ताकि अपनी जान बचा सके। सुल्तान महमूद ने अपनी भारी तलवार म्यान से निकाली और बुलंद आवाज में कहा, काजी, तुमने अपनी माँ को जिंदा दफन किया और एक यतीम की जमीन पर महल बनाया। आज तुम्हारे लिए वो सजा है जो गजनी की तारीख में किसी ने नहीं देखी होगी। सुल्तान महमूद की तलवार जब फिजा में बुलंद हुई तो दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। काजी, जिसका चेहरा खौफ से मस हो चुका था, सुल्तान के पैरों में गिर गया। वो माफ़ी की भीख मांग रहा था, वही माफ़ी जो उसने कभी किसान को नहीं दी थी। सुल्तान ने तलवार न्याम में वापस डाली और गरज कर बोले, तेरी गर्दन उड़ाना तो तुझे एक लम्हे में तकलीफ से निजात दे देगा, लेकिन मैं तुझे वो मौत दूंगा कि रहती दुनिया तक कोई मुनसिफ गरीब के हक पर डाका डालने की हिम्मत नहीं करेगा। सुल्तान ने हुक्म दिया, इस काजी की तमाम जायदाद और महल फौरन किसान के नाम कर दिए जाएं। उसकी रेशमी पोशाक उतार कर उसे वही फटे पुराने कपड़े पहनाए जाएं जो इस किसान ने पहन रखे थे। और सुनो, इसे जंजीरों में जकड़कर उसी ज़मीन पर ले जाया जाए जो इसने छीनी थी। ये सारी जिंदगी इस ज़मीन पर हल चलाएगा और इसकी फसल किसान के बच्चों के घर जाएगी। वज़ीर आज़म को उम्र भर के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जबकि काजी की बूढ़ी माँ को शाही महल में इज्जत के साथ जगह दी गई। जब दरबार ख़त्म हुआ तो सुल्तान महमूद उसी किसान के पास गए जो अब भी हैरत से बुत बना खड़ा था। सुल्तान ने किसान के हाथ चूमे और नम आंखों से कहा, बाबा, मुझे माफ़ कर देना कि मेरे तख्त के साये में तुम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ। आज तुम नहीं जीते, आज सच की जीत हुई है। सूरज गुरूब हो रहा था, मगर आज गजनी की फिजा में एक अलग ही सुकून था। लोगों ने देखा कि एक साबिका काजी, जिसके हाथों में कभी सोने के कलम होते थे, अब मिट्टी में लथपथ हल चला रहा था और उसकी हर आह पर लोग अदले महमूद की दुहाई दे रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इक़्तिदार और ओहदा हमेशा रहने वाला नहीं, लेकिन वो जुल्म जो हम कमज़ोरों पर करते हैं एक दिन हमारी अपनी बर्बादी का सबब बनता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मगर जब पड़ती है तो बड़े बड़े तख्त उलट देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।